पुल की तामीर हो गोविंदपुर घाट से मुलिकपुरा पर, फिर वहीं पर बाहिन घाट से रायगंज तक, बारोल घाट से उत्तर दिनाजपुर तक, जगन्नाथपुर घाट से मुकिंदापुर जो हमारे बंगाल में है। अगर एक हैदराबाद का एमपी ये काम कर सकता है तो फिर बलरामपुर के विधायक ये काम क्यों नहीं कर पाए। अख्तरुल ईमान साहब का रिकॉर्ड आप देखते हैं कि बिहार की विधानसभा में एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान गरजते हैं और आपके मसाइल को उठाते हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। मैं सीमांचल के इस हिस्से के लोगों को अपील कर रहा हूं कि आपको ताकतवर बनना है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आप अपने पसंद के विधायक को चुनकर कामयाब करेंगे जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। MRI मशीन है, अच्छा 6-7 से ज्यादा चली जाती है, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो खाली नारा लगाएंगे या पतंग छाप पे बटन दबाएंगे? जो आपको बिजली नहीं दे रहा उसकी बिजली बंद कर देंगे? वेरी गुड। आपके पास अस्पताल है, PHC है, बात जगह पर डॉक्टर नहीं है। विधायक जी से जाके पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको बीजेपी को हराना है। MRI की मशीन है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। आप विधायक जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्सरे करके निकाल देता हूं। आप बताइए आखिर ये कब तक चलेगा? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? क्या आवास योजना के लिए 1500 रिश्वत देना पड़ता है? म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपये देना पड़ता है? भ्रष्टाचार ब्लॉक ऑफिस में है या नहीं? आप रिश्वत देंगे या खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? बटन छाप पर बटन लगाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। ब्लॉक ऑफिस में जो पैसे आप दे रहे हैं उसमें सबका हिस्सा है, नीचे से लेके ऊपर तक, पटना से लेके बलरामपुर तक। उर्दू में एक कहावत है कि चोर चोर मिलकर गांव बांट लिए, ये काम हो रहा है। फिर आप जानते हैं कि 2017 से काचाना का गोमती ब्रिज, उसका हाल बुरा है, उसका काम नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है बलरामपुर में। क्या यह बात सच नहीं है कि कल महेशपुर में एक बच्चे को बिजली का शॉक लगा और उसकी मौत हो गई? तो अब आप ऐसे ही अपने बच्चों को मरने देंगे या कुछ करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? पतंग छाप पर बटन दबाने से पहले विधायक जी और उनकी पार्टी को दबाकर एक शॉट दीजिए ताकि वो हिल जाएं, सुधर जाएं। और अगर नहीं सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा शॉक हम उनको देंगे मतदान के दिन, पतंग छाप पर बटन दबाकर। और यहाँ पर जो इतने लोग आए, देखिए इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनसभा में आकर मुझ जैसे एक दीवाने की तकरीर को सुनकर चले जाएं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल लिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वो है जब सब मिलकर
मतदान के दिन आप जाकर मजलिस पार्टी के हक में पतंग छाप पर वोट लगाएंगे तो वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। और मजलिस आपको ये पैगाम देती है कि इज्तिमाइयत को सामने रखिए। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी मर भी गया तो मजलिस को बाकी रखना नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिहार के मुस्तकबिल हैं। आपने देखा होगा आज से 3 दिन पहले बिहार सरकार ने अखबारात में एक इश्तिहार दिया कि करीब 60% बिहार की आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़की और लड़कियों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ओवैसी और अख्तरुल ईमान तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो खो गया काम। अब आपकी जवानी है, आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों, अगर तुम गफलत करोगे तो जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने तकालीफ उठाई, खुदा ना खास्ता नौजवानों तुमको भी वही तकलीफ उठाना पड़ेगा।